नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर चौथे की प्रश्नावली 4.3 जो कि आधारित है द्विघात समीकरण के मूलों पर। और इसमें हम द्विघात समीकरण के मूलों का ज्ञात करने के लिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो भी चीज़ हमें माननी है, जो भी चीज़ हमें निकालनी है, हम उसे मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। फिर उसने कहा 3 वर्ष पूर्व, तो हम 3 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अब 3 वर्ष पूर्व यानी कम होगी, कम के लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो x माइनस 3 वर्ष। फिर उसने कहा 5 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। वो कितनी हो जाएगी, x जमा 5 वर्ष। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में। उसने कहा कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम यानी कि 1/x माइनस 3 जमा 5 वर्ष पश्चात यानी 1/x जमा 5, उनका योग जो है वो कितना है, 1/3 है। तो अब हम इसको लघुत्तम लेते हैं, जैसे हमने तीसरे क्वेश्चन में किया था पिछली वीडियो में। यह आ जाएगा x माइनस 3 और x जमा 5, यह आएगा x जमा 5 जमा x माइनस 3 बराबर है 1/3। देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो x जमा 5 जमा x माइनस 3 बटे में गुना करेंगे तो x स्क्वेयर जमा 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर है 1/3। देखिए, हम इसको सोल्व करें तो x और x 2x, 5 में से 3 गए 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2x जमा 2 बटे में। देखिए दोबारा, बटे में क्या है, एक्स स्क्वेयर, 5x में से 3x गया 2x माइनस के 15 यानी एक्स स्क्वेयर जमा 2x माइनस 15 और बराबर था 1/3। आर पर गुना करें अगर इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर जमा 2x माइनस 15 बराबर 3 को जब 2 से करेंगे तो 6x जमा 3 को 2 से करेंगे तो 6। चलिए इसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर जमा 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0। यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस के 6x प्लस के 2x यानी माइनस के 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 यानी माइनस के 21 बराबर 0। इसके बाद हमें इसे हल करना है। आप किसी भी विधि द्वारा इसको हल कर सकते हो। हम वही द्विघात सूत्र वाली, यानी a का मान यहाँ से आ गया 1, b का मान आ गया -4 और c का मान आ गया माइनस के 21। तो हल करेंगे तो क्या आएगा, पहले d का मान निकालते हैं, b स्क्वेयर माइनस 4ac यानी ये आ गया माइनस के 4 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 21, यह आएगा 16 जमा 21 चौके 84 बराबर 100। तो d का मान हमारे पास कितना हो गया, 100। उसके बाद x का मान द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a माइनस b का मान माइनस के 4 प्लस माइनस d का मान 100 बटे में 2a यानी 2 गुना 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस वर्गमूल 100 का मान हम यहीं कर देते हैं 10 बटे में 2। तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो 4 और 10 14 बटे 2 और 4 में से 10 गए माइनस के 6 बटे 2 यानी एक आया x का मान 7 और एक x का मान आया माइनस के 3। माइनस के 3 हमें नहीं लेना है, तो x का मान आ गया 7 और x का मान 7 क्या था, रहमान की वर्तमान
आयु बराबर है 7 वर्ष। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक व अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, देखिए हमने मान लिया कि शेफाली ने अंक गणित में प्राप्त किए x, तो वो अंग्रेजी में कितने प्राप्त करेगी अंक। देखिए शेफाली के अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या हो जाएंगे। उसने कहा कि जो कुल अंकों का योग था वो 30 था। गणित में x आ गए तो अंग्रेजी में कितना आएंगे 30 माइनस x प्रश्नानुसार। अब बात करते हैं। देखिए वो कहते हैं यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो 2 मिलते तो पहले x थे, अब कितने मिलेंगे x जमा 2। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, पहले कितने मिले उसे 30 माइनस x, 3 कम यानी -3, तो इसका गुणनफल कितना होता 210। इसको हल करते हैं। देखिए x जमा 2 ऐसे कैसे, 30 में से 3 गया 27 माइनस x बराबर है 200। इसको हल करते हैं, गुना करते हैं 27x जमा 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है 210। देखिए 27 में से 2 गए 25x जमा 54 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 200। सारी रकम को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस 25x माइनस 54 जमा एक्स स्क्वायर बराबर है 0। या फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x। 210 में से 54 घटाएंगे हमारे पास रह जाएगा 50, 156 यानी प्लस के 156 बराबर है 0। तो अब इसको हम किसी भी विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो फिर से वही देखते हैं, x के साथ में 1 है तो a का मान आ गया 1, b का मान माइनस के 25 और c का मान आया 156। तो फिर से पहले क्या निकालते थे हम d, b स्क्वेयर माइनस 4ac, तो d हमारे पास आ गया माइनस के 25 का स्क्वेयर माइनस 4 गुना 1 गुना 156, माइनस के 25 का स्क्वायर करें तो 625 माइनस 156 का स्क्वायर करें तो 15 चौके 7, 6 चौके 24 यानी 624। ये किसके बराबर आ गया 1 के, यानी डी का मान हमारे पास आ गया 1। फिर हम मूल निकालते हैं तो क्या होता है x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a। माइनस बी यानी माइनस माइनस 25 प्लस माइनस वर्गमूल डी यानी 1 बटे 2 गुना 1। तो कितना आ गया 25 प्लस माइनस 1 बटे 2, यानी x का मान एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x बराबर है 26 बटे 2 और x बराबर है 24 बटे 2। तो x का मान 13 है और x का मान यहाँ से 12 है। तो या तो x का मान आएगा 13 या फिर x का मान 12 है। तो अब देखिए, तो गणित में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे उसके, बराबर है 13। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो गए 30 माइनस 13 यानी कि 17। या फिर अगर गणित में उसके 12 अंक हैं तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12 यानी कि 18। चलिए करते हैं अपना छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है।
यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना खेत की छोटी भुजा, हमने भुजा मान ली कितनी, x मीटर। देखिए ये खेत कैसा है, आयताकार है इस प्रकार का। जो सबसे छोटी भुजा है वो हमने मान ली x, और एक है इसमें विकर्ण इस प्रकार से। तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी खेत की, उसने कहा था जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो हो जाएगी x जमा 30 मीटर। और विकर्ण क्या होगा, विकर्ण था छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ा। अब देखिए ये हो गया x जमा 30, ये हो गया x जमा 60। अब यदि इसे देखें, ये बन गई एक समकोण त्रिभुज जिसमें कर्ण है x जमा 60, लंब है x और आधार है x जमा 30। तो करते हैं इसका यूज़, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में क्या था, कर्ण का वर्ग हमारे पास था आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण का मान हमारे पास आया x जमा 60 बराबर है, आधार का मान आया x जमा 30 बराबर जमा लंब का मान आया x। तो देखिए इसका वर्ग अगर खोलें तो x स्क्वायर जमा 60 का वर्ग 3600 जमा 2ab यानी 120x, यहाँ पे आएगा x स्क्वायर जमा 900 जमा 60x जमा x स्क्वायर। इस सारी रकम को अगर एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा 0 बराबर है x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर जमा 900 जमा 60x माइनस x स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 120x बराबर 0। इधर से हमने 0 लिख लिया था। तो अब ये समीकरण क्या बन गई, देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया x स्क्वायर, 60x प्लस का 120x माइनस का तो माइनस के 60x, और 900 में से 3600 गए माइनस के 2700 बराबर 0। तो अब इसको आप किसी भी तरह से हल कर सकते हैं, चाहे इसको वेदकर के नियम से चाहे इसको गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम लोग इसमें द्विघात समीकरण का सूत्र लगा रहे हैं, x बराबर 1, b बराबर माइनस 60 और c बराबर माइनस के 2700। तो देखिए क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस के 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस के 2700, तो यह आ जाएगा 3600 माइनस माइनस प्लस 27 चौके 28 1000 यानी 10,800। तो इसको यदि जोड़ें तो हमारे पास आ जाएगा 14,400। तो d आ गया। अब x निकालते हैं, x का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a माइनस बी यानी माइनस माइनस 60 प्लस माइनस वर्गमूल 144 बटे में 2a, तो 60 प्लस माइनस वर्गमूल 14,400 का वर्गमूल यानी 120 बटे में 2। तो एक बार हम प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, तो यह आ जाएगा x का मान 180 बटे 2 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस के 60 बटे 2। तो ये आ गया 90 और ये आ गया माइनस के 30। तो x बराबर है 90 और x बराबर है माइनस के 30। माइनस की हम संख्या नहीं लेंगे क्योंकि भुजाओं की बात है, तो हम क्या लिख देंगे कि छोटी भुजा जो है वो खेत की आ जाएगी 90 मीटर, बड़ी भुजा आ जाएगी हमारे पास x जमा 30 यानी कि 90 जमा 30 बराबर है 120 मीटर। ये हमारे पास खेत की भुजाएं आ गई। चलिए करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन।
जो कि है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। हम यहाँ मानेंगे कि माना बड़ी संख्या बराबर है x। अब छोटी संख्या क्या आएगी देखो। अब यदि छोटी संख्या हम रफ में देखें, हमने छोटी संख्या मान ली y, तो हमने क्या कहा गया कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी y स्क्वायर किसके बराबर है 8x के। तो ऐसे y का मान क्या आ जाएगा वर्गमूल 8x, और y क्या थी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमें क्या मान ली वर्गमूल 8x। प्रश्नानुसार हमें क्या कहा गया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो हम लिख देते हैं कि संख्याओं के वर्गों का अंतर वो कितना दिया हुआ है हमें 180। तो बड़ी संख्या का वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग करें तो वर्गमूल 8x का स्क्वायर बराबर है 180। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर है 180, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर है 0। इसके बाद आप लोग इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। देखिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो हम मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहे यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल होने पर रेलगाड़ी की चाल वो कितनी हो जाएगी x जमा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी हमें दी हुई है 360 किलोमीटर। देखिए हमने फॉर्मूला किया है दूरी बराबर है चाल गुना समय, लेकिन हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे समय निकाल लेंगे। इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिए हो हम समय निकाल लेते हैं, वो होता है दूरी बटे चाल। प्रश्नानुसार अब देखिए क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि समय ज़्यादा कब लगा। ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे। अब देखिए ज़्यादा समय कब लगेगा, जब रेलगाड़ी धीरे होगी। धीरे यानी सामान्य चाल थी जब उसकी x किलोमीटर, दूरी थी 360, समय निकाले तो क्या था 360 यानी दूरी बटे में चाल, माइनस कम समय कब लेगी जब चाल अधिक थी, तो 360 बटे x जमा 5। कितना कम समय लेगी, उसने कहा 1 घंटा, तो बराबर है 1। इसको सोल्व करेंगे, यह आएगा x इंटू एक्स जमा 5। x जमा 5 को 360 से गुना करेंगे और x को 360 से यानी माइनस 360x बराबर है 1। गुना करें इसको तो आएगा 360x जमा 360 को 5 से करेंगे 1800 माइनस 360x बटे में एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर है 1। देखिए 360 से 360x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1800 बटे एक्स स्क्वायर जमा 5x बराबर है 1। इसको आर पार गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस या बराबर है 1800, और इसको फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर जमा 5x माइनस 1800 बराबर है 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण आ गई। इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो a का मान हमारे पास है 1, b का मान है 5 और c का मान है माइनस के 1800। तो देखिए सबसे पहले d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 5 का वर्ग माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस के 1800, तो ये कितना आ जाएगा 25 जमा 18 चौक 7200, यह आ जाएगा 7225।
तो ये आ गया हमारे पास डी का मान। फिर हम द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके एक्स का मान निकालेंगे। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल टी बटे 2a माइनस बी का मान हमारे पास आया 5। ये देखिए बी का मान यहाँ से हमने अभी भी लिखा है 5 और टी का मान आया 7225। तो हो जाएगा प्लस के प्लस माइनस वर्गमूल 7225 बटे में 2 गुना 1। चलिए माइनस के 5 प्लस माइनस 7225 होता है 85 का वर्गमूल। तो 85 का वर्ग हो गया 7225, यानी इसका वर्गमूल आ गया 85 बटे में 2। तो एक बार हम लेंगे प्लस का मान और एक बार माइनस का। तो क्या आ जाएगा 80 बटे 2 या फिर माइनस के 90 बटे 2। तो ये तो आ जाएगा 40 और ये माइनस के 45। तो माइनस वाले रकम हम छोड़ देंगे, यानी एक्स का मान कितना ले लेंगे 40। तो रेलगाड़ी की चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा।